हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डीएम इस टाइम पर रोमांटिक एनर्जी से डील कर रहे हैं। दैट मीन्स लव इज़ इन द एयर। तो अभी तो वहाँ पर माहौल गड़बड़ाया हुआ था, लेकिन अब गड़बड़ाते हुए भी कुछ सुधार आ गया है। एज़ यू ऑल नो, हम एक एक सेकंड में अपनी एनर्जीज चेंज करते हैं। हमारा हर टाइम मूड चेंज होता रहता है। हर पल पता नहीं कौन सा पल आ जाता है। मतलब कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, इट वेरीज़, राइट। कल फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज आ रही थी डीएम के लिए। कुड भी पॉसिबल दूसरा ग्रुप हो और ये दूसरा ग्रुप हो, बट कुड भी पॉसिबल सेम ग्रुप हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ रही थी और आज सीधे लव इज़ इन द एयर वाली एनर्जीज आ रही हैं। तो रोमांटिकली डील कर रहे हैं वो अपनी डीएफ के लिए। डीएम न्यू बिगनिंग की तरफ चल दिए हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, बट स्टिल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि डीएफ का क्या रिएक्शन होगा। और वो ओवर थिंकिंग डीएफ पर भी आ रही है। ऐसा नहीं है डीएफ आप चैन से बैठी है, आराम से बैठे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। डीएफ्स भी उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि वो ओवर थिंकिंग क्या हो रही है। वो ओवर थिंकिंग कुड भी पॉसिबल आपके ट्रिगर्स मिल रहे हों आपको डीएफ्स, और आप उसमें ओवर थिंक कर रहे हों, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की एनर्जी डीएम की भी है। तो वो थोड़ा सा मिररिंग सा चल रहा है कि दोनों तरफ ओवर थिंकिंग चल रही है इस टाइम पर। बट डोंट वरी, न्यू बिगनिंग होनी है। डीएम ने स्टेप अप करने का सोचा है। दैट मीन्स वो एक्शन लेंगे ही लेंगे अब इस टाइम पर, अगर कोई भी अड़चन नहीं आए तो। वैसे डिवाइन उनके मतलब पुश करने में लगे हुए हैं कि भाई चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो इट्स गुड कि आगे बढ़ जाएं। अदरवाइज़ आप चेजिंग एनर्जी में मत जाओ, ठीक है। आपके लिए अच्छा होगा और यूनियन के लिए भी अच्छा होगा, न्यू बिगनिंग के लिए भी अच्छा होगा। डीएम जो हैं इस टाइम पर अपने डार्क एंड लाइट साइड को थोड़ा सा बैलेंस करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इवन हम ये कह सकते हैं अपने मस्कुलाइन, अपने फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, इनर यूनियन में आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं इस चीज़ को। एंड वो डीएफ को एक काइंड ऑफ सरप्राइज देना चाहते हैं अपने थॉट्स, अपने आप को एक्सप्रेस करके, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करके। बट कहीं ना कहीं वो अपने ही अंदर एक लड़ाई, एक फ़ाइट महसूस कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है इस टाइम पर। उनके अंदर ही इनर फ़ाइट होती है, इनर स्ट्रगल, तो वो चल रहा है इस टाइम पर। तो वो खुद ही महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो अपने ही थॉट्स क्लियर नहीं रख पा रहे कि क्या करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा तो टाइम लेने का सोच रहे हैं कि कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ ना कर दूं। और ये एक डीएफ में भी एक साइड देखी गई है कि डीएफ भी कुछ नाराज़ परेशान दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल वो इस एनर्जी में है कि कहीं मैं गुस्से में कुछ ना कर दूं। तो मच बेटर कि थोड़ा ठहराव लाया जाए। अगर किसी से कट ऑफ करना है तो बिना बोले ही कट ऑफ कर दिया जाए, अब वो चाहे कोई भी है। आपको शायद बताया गया था कि कोई ना कोई आपको ट्रिगर्स देगा, तो शायद डीएफ्स उसके बारे में सोच रहे हैं कि कट ऑफ कर दिया जाए। तो वो कट ऑफ दिख रहा है, लेकिन साइलेंटली दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे बता के, उसे धमका के, उसे परेशान करके, नहीं। उस पर्सन को या हुएवर शी और हु ही इज़, ठीक है, तो उससे मतलब वो सोच रहे हैं कि जैसे भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए और साइलेंटली उनसे कट ऑफ कर लिया जाए। और ऐसा भी दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉस दिख रहे हैं डीएफ्स के साइड पे, क्योंकि इस टाइम पे डीएफ्स जो हैं बहुत स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनेंस के लिए, जॉब्स के लिए। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लोगों ने पैसे लेके देना वापस नहीं समझ रहे। डीएफ्स आर लाइक कि हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो, काम के ही पैसे। मतलब ऐसा होता है ना कि मान लो डीएफ्स ने किसी के लिए कुछ काम किया, उसके लिए चार्ज किया, तो डीएफ्स ने कहा कि ये अमाउंट दे दो, तो कुछ अमाउंट दे दिया और कुछ बकाया रख लिया उन्होंने अपने पास में, और वो देने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रूट चक्रा क्लिनजिंग। डीएम की रूट चक्रा क्लिनजिंग चल रही है। वो फियर आउट जो हो रहा है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही हो ना, उन सब की वजह से ये इस फेज़ से आप गुज़र रहे हैं। एंड आप सभी लोग देख रहे हैं कि डीएफ्स कुछ दिन से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं अपने पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ के वुंड्स, ट्रॉमास, इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स। तो ये सब इस लाइफ पे भी, स्पेशली पास्ट पे और इस लाइफ पे, तो जो भी सप्रेस्ड इमोशंस थे, सप्रेस्ड उनके
जो भी वुंड्स थे वो अब रिसरफेस हुए हैं, वो इमोशंस फिर से निकल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है फेमिनाइज़ के लिए कि वो उस चीज़ को हील करेंगे, सप्रेस नहीं रखें उस चीज़ को, नेगेटिविटी को बाहर निकालें। चाहे वो दुःख किसी ने भी दिया है, वो हर्ट किसी ने भी दिया है, चाहे वो डीएम हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, स्ट्रेंजर्स हो, कोई भी हो, बट उस चीज़ को निकालना अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ वो नेगेटिविटी लेकर जितने दूर तक आप जाओगे तो वो अच्छा नहीं होगा। जैसे कि कुछ भी हो सकता है कि किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, किसी ने आपको यूज़ किया, ये सब आपको याद आ सकता है, अपनी हीलिंग याद आ सकती है, अपनी जर्नी याद आ सकती है, तो कुछ भी याद आ सकता है। और आप एक काइंड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी से डील कर रहे होंगे, जो कि आम सी बात है यार, कोई भी दुःख में होगा तो करेगा, लेकिन स्टिल आपको उस चीज़ को इतना फ़ील नहीं करना है, डीप फ़ील नहीं करना है, ठीक है? थॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत रो लिया, समझ लिया, उस चीज़ को फिर रिलीज़ करने पे काम करो, ठीक है? जितना रिलीज़ करोगे उतना अच्छा आप रहोगे। रिलीज़ कैसे कर सकते हो? ग्राउंडिंग इज़ द बेस्ट वे। रोना कर सकते हो, बट हेल्थ अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा रोने से, तो आई वुड सजेस्ट कि ग्राउंडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत अच्छा रहेगा अगर ये ब्लॉकेजेस आप अपने लाइफ से निकालें, उन्हें रिलीज़ करें, ठीक है? उन पर वर्क करो, हीलिंग करो। और साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि डीएफ के जो ड्रीम्स थे कि यूनियन होना है ये वो, तो वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन, यूनियंस, मीटअप्स एंड आपका टेम्प्रेरी यूनियंस भी हैं बहुत सारे लोगों के, और कुछ लोगों के परमानेंट हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि सब टेम्प्रेरी हैं या सब परमानेंट हैं। ओके, सो आप तैयार रहिए अपनी एनर्जी के लिए, बाकी सरेंडर कर दीजिए और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए। तभी डीएम भी अपने लाइफ पर्पस पर जैसे फोकस कर रहे हैं, वो भी और ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है? सो बहुत सारे साइंस इस टाइम पर दिख रहे हैं, जैसे कि 222, 555, आपका 777, 111 और 333, बटरफ्लाइज, फेदर्स, आपका जॉइंट्स में पेन होना या किसी मसल में पेन होना, और बॉडी में थोड़ा सा ऐसा आपको फीवर जैसा फ़ील होना, बॉडी में पेन होना, गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होना। इतनी गर्मी है नहीं जितने में आप पहले सर्वाइव कर लिया करते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हो, इतनी गर्मी है नहीं। यू नीड के अब तो बस भाई ऐसा हो जाए कि कुछ जादू हो जाए और ठंडी आ जाए, लेकिन वो ठंडी भी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है? सो ट्राई कि आप भी बैलेंस रहें। और ठंडी वैसे भी ज़्यादा ही पड़ेगी, जितना गर्मी को देख के लग रहा है कि ठंडी भी अच्छी खासी पड़ेगी, तो बाद में बात करेंगे इस चीज़ के लिए। तो बाकी अभी अपनी ग्राउंडिंग करते रहिए, मेडिटेशन कर रहे हैं कोई मेडिटेशन करते रहिए, चक्रा हीलिंग करते रहिए, चक्रा स्किप मत कीजिए, बिकॉज़ इस टाइम पर रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये सभी फोकस में है ऑलमोस्ट। तो आप चक्रा हीलिंग बिल्कुल मिस मत कीजिए। एंड वाटर इंटेक अच्छा कीजिए, जंक फूड से दूर रहिए, हेल्दी फूड इंटेक रखिए। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।